चुनाव लड़ने का मिजाज बनाया है? जी, चुनाव लड़ने का मन बनाया है क्योंकि यहाँ स्थानीय कोई प्रत्याशी नहीं है। किसी गठबंधन ने स्थानीय प्रत्याशी का चुनाव नहीं किया है इसके विरोध में, और मुजफ्फरपुर का कोई विकास नहीं हुआ है पिछले 10 साल से। 10 साल क्या, मैं पिछले 30 वर्ष की भी बात करूं या आप उसके भी पीछे चाहिए तो जॉर्ज साहब जब थे 1-2 टर्म उसको छोड़ दीजिए, तो मुजफ्फरपुर में जो विकास होना चाहिए वो अपेक्षित विकास यहाँ नहीं हुआ है। 10 साल अगर सत्ता पक्ष का सांसद होगा और 5 काम आप नहीं गिना सकते तो लानत है ऐसे सांसद पे। इसलिए हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, अपना स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनेंगे। लोगों का भारी दबाव था और इस कारण हम यहाँ से अपनी उम्मीदवारी दिए हैं। भारी मत से मुझे पूर्ण विश्वास है। के जो प्रत्याशी हो तो दावा कर रहे हैं, मोदी की गारंटी को लेकर के घूम रहा है। वो लोग हवा में हैं, अभी तो 400 पार जा रहे हैं, अब पता नहीं कहाँ क्या होगा, लेकिन बिहार में 20 से ज़्यादा नहीं आने वाला है। बाकी जो हवा में हैं वो हवा में रहें, उनको खुद पता चल जाएगा, रिजल्ट आने दीजिए। क्या लग रहा है दोनों के बीच में अपने आप को स्थिति कहाँ देखेगा अगर आप चुनावी मैदान में आते हैं? मैं दलों के दलदल से बाहर हूँ, निर्दलीय हूँ, लोक उम्मीदवार हूँ। लोगों ने मुझे अपना उम्मीदवार बनाया है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है लोग अपना पूरा समर्थन देंगे और मैं भारी बहुमत से चुनाव जीतूंगा। समाज के हर वर्ग का समर्थन मुझे प्राप्त है और इसलिए प्राप्त है कि जब जब बाहरी प्रत्याशी आते हैं कोई यहाँ का स्थानीय मुद्दा नहीं उठाता है। यहाँ की बंद चीनी मिलों के बारे में कोई नहीं बोलता है, बेला औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं हुआ इसके बारे में कोई नहीं बोलता है। किसानों की समस्याएं हैं, शहर जो है एकदम कीचड़ में डूबा हुआ रहता है, पानी में डूबा हुआ रहता है, कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं है। आप जा के देख लीजिए, ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए था लेकिन मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। तार, ओवरहेड वायर इतना गंदा शहर को बनाए हुए है जिसका कोई हिसाब नहीं है, और सब का कारण है प्रतिनिधि की उदासीनता। जो हमारे लोकल जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, उनकी उदासीनता के कारण यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। कभी नगर निगम के किसी बैठक में शामिल नहीं होते हैं, इक्का दुक्का अगर छोड़ दीजिए। रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके चेक कर सकते हैं नगर निगम की कितनी बैठक में हमारे सांसद महोदय शामिल हुए हैं। वो पदेन सदस्य हैं, यहाँ के विधायक पदेन सदस्य हैं। विधायक जाते हैं, सांसद महोदय क्यों नहीं जाते हैं? सिर्फ आप आरोप लगाइएगा कि विधायक महोदय का वर्चस्व है, कब्जा है नगर निगम पे। आप जब जाइएगा ही नहीं, आप जब कुछ बोलिएगा नहीं, आपका कोई इनपुट नहीं होगा विकास की योजनाओं में, ये क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि हमें कोई मतलब नहीं है, मोदी के नाम पर हम चुनाव जीत जाएंगे। वो तो कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि मुझे वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इन सब के विरोध में हम लोगों ने, हमने नहीं, पूरी जनता ने लोक उम्मीदवार के तौर पर मुझे चुना है और मैं लोक उम्मीदवार के तौर पर इस चुनाव मैदान में उतरा हूँ। एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडा रहेगा सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर का विकास, सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर का विकास। बंद पड़ी चीनी मिल को खुलवाना, हवाई अड्डे को यहाँ से खुलवाना, यहाँ से जो है हवाई यात्रा शुरू करवाना, एम्स जो यहाँ से दरभंगा चला गया उसको वापस लाना, SKMCH में उसकी एक यूनिट की स्थापना करवाना। उसके अलावा किसानों की पैदावार कैसे बढ़े, यहाँ ढोली एग्रीकल्चर कॉलेज है, यहाँ पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके बावजूद पैदावार बढ़ाने के लिए वैसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है जनप्रतिनिधि के द्वारा। लोगों को खाद उपलब्ध कराना, बीज उपलब्ध कराना, इसके बारे में कुछ वैज्ञानिकों से उन लोगों को सुझाव दिलवाना, इस तरह की भी कोई समस्या ये लोग, इनके पास कोई इसकी योजना नहीं है, उसको लाएंगे। इसके अलावा कुटीर उद्योग, घर घर में कुछ न कुछ कुटीर उद्योग महिलाएं करती हैं, उसके लिए एक माहौल तैयार करना, उनको संगठित करना, उनके लिए मार्केट उपलब्ध कराना और इसकी ब्रांडिंग करके बाहर मार्केट तैयार करके बाहर उनके सामान को भिजवाना, बिचवाना, ये सब हमारी प्राथमिकता होगी ताकि हर घर में कुछ बेरोजगारी दूर हो और लोगों की आमदनी बढ़े। ये हमारी प्राथमिकता होगी। क्या पूरा परिचय होगा? डॉक्टर विजयेश कुमार, समाजसेवी हूँ, स्कूल अस्पताल चलाता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, निवासी मुजफ्फरपुर का निवासी हूँ, मिठनपुरा का निवासी हूँ।